और अभी बज रहे थे सुबह के 4:30 और यहाँ पर मैं भी सो के उठ चुका हूँ। और सुबह सुबह हमें निकलना था अस्सी घाट पे, क्योंकि वहाँ पे हमें सुबह की आरती देखनी थी जो अराउंड 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी जल्दी हम निकल के वहाँ टाइम से पहुँच जाएँ कि हमें बैठने की जगह मिल जाए, क्योंकि शाम वाली जो आरती पे हम गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें अच्छे से बैठने की जगह भी नहीं मिली। तो सुबह सुबह लकीली भैया एक ऑटो वाले मिल गए, वो आराम से हमें यहाँ से बैठा के ले गए घाट तक, जो कि 2 किलोमीटर था, और इन्होंने अराउंड हमसे 150 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो यहाँ हम घाट पर पहुँच चुके थे और देखिए अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी लगभग, और धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे जो सामने देखो, यहाँ पे भी जो लोग थे वो यहाँ पे भर चुके थे धीरे धीरे। और सामने अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे जो कुछ बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे मंत्र स्टार्ट कर दिए थे, और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, अभी 6 नहीं बजे थे। और यहाँ पूरी जगह देखिए बोटिंग ये सब लगी हुई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होगा तो यहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ेगी और बोटिंग के लिए लोग जाएंगे। और फिर इसके बाद जो भी ये आरती करते हैं पंडित, वो सब यहाँ पे आ चुके थे और सब प्लेटफॉर्म पे चढ़कर ये पूजा अर्चना कर रहे थे। और इस आरती को देखने के लिए मैं बहुत दिनों से मतलब मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ की आरती बहुत फेमस है बनारस में। तो इसके बाद शंखनाद से इन लोगों ने आरती को स्टार्ट किया। और यहाँ पता नहीं एक आगे कौन आंटी मेरे फ़ोन में वीडियो बना रही थी, बार बार मेरे कैमरे के आगे उनका फ़ोन ही आ जा रहा था। देखो यहाँ पे भी वो हाथ नीचे ही नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे आरती स्टार्ट हुई। और जो ये फर्स्ट लोबान की जो आरती करते हैं, अगर आप वहाँ पे मौजूद हो ना तो इसका एक्सपीरियंस जब करोगे, और इसकी जो एक सुगंध आती है वो मैजिकल होती है बिल्कुल। तो मैं हर बार जैसे कहता हूँ, इस बार फिर कहूँगा अगर आप बनारस में हो तो अस्सी घाट की जो सुबह वाली आरती होती है उसको ज़रूर देखें। और यहाँ पे ये लोग 3-4 तरीके से आरती करते हैं। तो यहाँ पे दिए हैं ये, और फिर अब इससे आरती हो रही है। और मुझे लगता है देखने में कि ये बहुत भारी होगा, क्योंकि ये लोग इसको उठाते हैं और जिस तरीके से इन लोगों का हैंड मूवमेंट होता है एक सिंक्रोनाइज वे में, बहुत प्रैक्टिस लगती होगी शायद, तभी इतना परफेक्टली ये बिना देखे एक दूसरे को इतना अच्छे से कर पाते हैं। तो सब लोग यहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ जितना कैप्चर कर पा रहे थे कैप्चर कर रहे थे। और साइड में मैं भी खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को ये आरती पास से देखनी थी, एक्सपीरियंस करनी थी। और बस धीरे धीरे यहाँ आरती चल रही थी, सब लोग यहाँ बैठ के इसका आनंद उठा रहे थे, और आप सब भी उठाइए। तो इसीलिए मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी कि सब लोग देख पाएँ उसको, सब लोग जान पाए कि वहाँ पे आरती कैसे होती है, चीज़ें कैसे होती हैं यहाँ पर। तो बस इसके बाद धीरे धीरे ये लोग आरती संपन्न कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया था ये 3-4 तरीके से आरती करते हैं। इसके बाद ये मोर पंख थे, उससे फिर ये आरती कर रहे थे। और देखिए सुबह सुबह थोड़ा सा आसमान नीला हो चुका है और ये सूर्योदय होने वाला था। और उसके बाद फिर शंखनाद इन्होंने किया, और अब इसका मतलब है कि आरती एंड पर है। और इसके बाद सूरज निकल चुका था। और यहाँ पे आप नज़ारा देखो, एक बार लाइट्स देखो और आसमान को देखो, और नीचे जो गंगा बह रही है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उसको देखो। मतलब ये नज़ारा कौन छोड़ना चाहेगा। तो बस इसके बाद हम लोग आगे बोटिंग पे गए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए मेरे सारे ब्लॉग्स को।